प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, मैं हमेशा कोशिश करता हूं आप लोगों के सामने ग्रहों का एक विशुद्ध आकलन रखूं, ताकि आप वर्तमान को भी और भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी आराम से समझ सके और अपने जीवन में उसका लाभ ले पाए। ऐसे में यदि मैं आपसे ये कहूं कि भारत में जो परिवर्तन हो रहा है वो असाधारण है, तो आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और ये कोई किसी व्यक्ति विशेष के कारण से नहीं है, बल्कि परमात्मा चाहता है ऐसा हो, इसीलिए ये सब कुछ हो भी रहा है। क्योंकि जब ऊपर वाला चाहता है तो वो फिर हमारे लिए वैसे ही संसाधनों की व्यवस्था करता है, जिससे हमें हमारे मार्ग में आगे बढ़ने के लिए रास्ते सुगम हमारे बन जाए। अब इसको जरा ध्यान से हम समझते हैं। 2014 से पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार होती है और 10 साल की सरकार के अंदर बहुत सारे घोटाले भी होते हैं, जिसको लेकर के जनता थोड़ी त्रस्त भी हुई थी। और कहीं ना कहीं एक आम आदमी के मन में एक बात थी कि आखिर भारत में सरकार नाम की भी कोई चीज है या नहीं है, क्योंकि हर चीज टालमटोल की नीति पर चल रही थी, कोई फैसले नहीं हो रहे थे। और ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी आगे करती है प्रधानमंत्री पद के लिए। लोगों को एक आशा की किरण दिखती है और निसंदेह वो भी चुनाव के अंदर अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करते हैं। और परिणाम ये आता है कि फेलियर सरकार, या यूं कह सकते हैं कि जो सरकार निष्क्रिय थी, उसके अगेंस्ट में नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व आता है और लोग उसे स्वीकार करते हैं। ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे आप अगर नमकीन खा रहे हैं, उसके बाद कुछ मीठा आपको मिले, तो आपको उस मिठाई का स्वाद कुछ अलग ही महसूस होगा। लेकिन यदि आप कोई मिठाई खा रहे हैं और उसके साथ कोई दूसरी मिठाई खाएंगे, तो शायद आपको उसका टेस्ट इतना अच्छा ना लगे जितना उसके एंटी टेस्ट के साथ में जब आप लेते हैं तो आपको ज्यादा स्वाद नजर आता है। और ठीक ऐसा ही उस समय पर हुआ। कमजोर सरकार के सामने हमारे एक विकल्प था, एक मजबूत सरकार देने का अनुभव जो नरेंद्र मोदी जी के पास था, उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया। यह पहला कदम था कुदरत का बदलाव का भारत के लिए। अब उसके बाद में 5 साल का समय होता है, चीजें सामान्यतः चलने लगती है। वक्त आता है 2019 का। 2019 के अंदर भी लगता था जैसे संघर्ष बहुत कड़ा है और बहुत जोड़तोड़ करना पड़ सकता है सरकार बनाने के लिए। तो अचानक से पाकिस्तान ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि पुलवामा का अटैक होता है और पूरे देश के अंदर फिर नरेंद्र मोदी जी एक उदाहरण पेश करते हैं कि वो सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है और लोग सब कुछ भूल करके देश हित में उन्हें दोबारा चुन लेते हैं। ये फिर कुदरत उन्हें एक मौका देती है, और कुदरत जब मौका दे रही है तो इसका मतलब है कि वो कुछ बड़ा किसी से अवश्य करवाना चाहती है, तभी किसी को मौका मिलता है। उसके बाद में 2019 से अब हम 2022 में आए हैं। 2022 के अंदर भी ग्रहों की स्थितियां असाधारण है, और अगर 2024 जीतना है तो 2022 यूपी का इलेक्शन भी आपको जीतना पड़ेगा, तब आप 2024 की कल्पना कर सकते हैं। कांटे की टक्कर बताई जाती है। स्थितियां ऐसी है, चुनाव प्रचार में हर पार्टी अपना जोर आजमा रही है कि अचानक से फिर यूक्रेन और रशिया का विवाद आता है। और जैसे ही विवाद आता है उसके बाद आप देखिए 5 राज्यों के चुनाव की खबर तो जैसे किसी हाशिए पर चली गई है, और फिर एक अलग ही माहौल पूरे देश में देखने को मिलता है। और निसंदेह इसका भी फायदा नरेंद्र मोदी जी को जरूर मिलेगा, क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बनी हैं जो देश हित, देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और विदेश में हमारे संबंध, उसको लेकर के उनके काम को उजागर करती है,
जो आदमी के माइंडसेट को बदलने के लिए पर्याप्त है। निस्संदेह यूक्रेन और रशिया का जो विवाद है, इसका असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये बात निश्चित लग रही है। दर्शकों, एक बात मैं आप लोगों को यहां जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हैं तो हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ा विचलित करें, लेकिन एक दृष्टा बनकर जब आप देखेंगे कि कुदरत किस तरह से व्यवस्था करती है आपके मार्ग को सुगम करने के लिए, तो हमें एक चिंतन मनन भी अवश्य करना चाहिए कि हम कहीं प्रकृति के विरुद्ध खड़े होकर तो कार्य नहीं कर रहे हैं। क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष को यदि कोई चीज बार बार मौका दे रही है, इसका मतलब है कि प्रकृति उससे कुछ बड़ा अवश्य करवाएगी। और यही सब कुछ हम 2014 से देख भी रहे हैं। अब बात यहां पर आकर नहीं रुकती है कि ये सब कुछ हो रहा है, हम जानते हैं। इसके साथ में हमें एक पूरे विश्व के सिनेरियो को भी देखना पड़ेगा कि वास्तव में क्या ये परिवर्तन असाधारण है जो भारत में हो रहा है। तो इसके लिए हमें विश्व की महाशक्तियों को भी देखना पड़ेगा। और जब उस पर नजर हम डालते हैं तो हमारे सामने भी वही रोचक तथ्य आते हैं जो हम हिंदुस्तान के अंदर देख रहे हैं। यानी भारत के अंदर तो मौके मिल ही रहे हैं आपको काम करने के लिए, लेकिन विदेश के लेवल पर भी आपको मौके मिल रहे हैं, यह बात भी असाधारण है। अमेरिका संपन्न देश है, ताकतवर है, लेकिन वहां पर राष्ट्रपति कमजोर चुन करके आता है। रशिया मजबूत है, लेकिन अपने आप को यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा करके अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर करने पर उतारू हो गया है। चाइना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है और अपनी ही अर्थव्यवस्था को खुद अपने हाथों से चौपट करने पर लगा हुआ है। यूरोप, आप जानते हैं कि वहां से इंग्लैंड अपने आप को अलग कर रहा है, और जिस तरह से यूरोप के बाकी देश हैं वहां भी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं ऐसी हो गई हैं कि यूरोप का प्रभुत्व भी विश्व के लेवल पर कम होता जा रहा है। और उसके विपरीत भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है, और विश्व के लेवल पर उन्हें सर्वमान्य नेता स्वीकार करने का एक रास्ता सुगम होता जा रहा है। और यह बात कोई साधारण नहीं है। अब यदि मैं आपको एक बात याद दिलाऊं तो आप मेरी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ घटना याद दिलाता हूं। भारत सरकार के मंत्री की अमेरिका के एयरपोर्ट पर कपड़े उतार करके चेकिंग होती है, यह खबर आपको याद होगी। नहीं है तो गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगी। ये परिस्थिति थी भारत की विश्व के सामने। गुजरात के मुख्यमंत्री को, वही गुजरात के मुख्यमंत्री जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अमेरिका कहता है कि हम वीजा नहीं देंगे आने के लिए। वो परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां कि अमेरिका पलके बिछाता है भारत के प्रधानमंत्री के लिए। यूक्रेन पूरी दुनिया को छोड़कर भारत के प्रधानमंत्री से उम्मीद करता है कि वो उसकी मदद करेंगे। दुनिया के कई देश अपने यहां के सर्वोच्च सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के और देशों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ग्रोथ देने वाली बन रही है। भारत में शांति का माहौल है और कोविड जैसी महामारी के बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था और दुनिया के कंपैरिजन में काफी हद तक कंट्रोल में है। ये सारी की सारी चीजें एक के बाद एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। कुदरत किसी को एक बार मौका देती है, दो बार मौका देती है, उसकी मेहनत का फल उसको एक बार मिल जाए, दो बार मिल जाए, लेकिन हर बार यदि कुदरत उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करे जो उसके मार्ग को सुगम बनाए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ते दे,
यह बिना कुदरत की मर्जी के नहीं हो सकता। और अगर इस चीज को हम समझ रहे हैं तो यह बात निश्चित है कि भारत का भविष्य तो स्वर्णिम होना ही होना है। यह अलग बात है कि कुदरत किसी को तैयार करती है इस परिवर्तन के लिए, किसी एक के हाथ में बागडोर देती है ताकि उसके द्वारा इस प्रकृति में परिवर्तन हो, इस संसार में परिवर्तन हो। यह कुदरत का नियम है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाया था महाभारत के युद्ध के अंदर, लेकिन उन सब के पीछे भगवान श्री कृष्ण की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसी तरीके से जिंदगी के अंदर जब भी कोई व्यक्ति या आप और हम कोई भी व्यक्ति जिंदगी के अंदर सफलता का स्वाद चखता है तो उसके पीछे हमारी मेहनत तो होती है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन उस मेहनत के साथ में ऊपर वाले का आशीर्वाद भी होना बेहद जरूरी है, वरना उसके बिना कामयाबी कभी भी नहीं मिलती है। मेहनत से हम परिणामों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता तब मिलती है जब कुदरत हमें वो परिणाम देना चाहती है। मेहनत तो इंसान पहले भी करता था, आज भी करता है, आगे भी करेगा, लेकिन हर मेहनत के साथ में उसके साथ सकारात्मक परिणाम क्यों नहीं जुड़ते हैं? क्योंकि कुदरत जब तक नहीं चाहती है तब तक आपको परिणाम वो नहीं मिलते हैं जो आप चाहते हैं। इसीलिए पूरे विश्व के सिनेरियो को जब हम देखते हैं कि जहां विश्व के बड़े राष्ट्रों की शक्तियों में कमी हो रही है, उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, और वहीं उसके विपरीत भारत की शक्तियों में इजाफा हो रहा है, हमारी संपन्नता में वृद्धि हो रही है, हमारे यहाँ के स्किल को पूरी दुनिया में मान्यता मिल रही है, ये अपने आप में साधारण नहीं है, ये असाधारण है। और मैंने आपसे एक बात और कही थी अभी बीच में कि जब भारत के मंत्री की तलाशी होती है अमेरिका के अंदर एयरपोर्ट पर कपड़े उतार करके, उसके विपरीत आज केवल भारत का तिरंगा जिस बस में लगा है उस बस को कोई रास्ते में रोकता नहीं है। यह फर्क है बहुत बड़ा जो कुदरत ने हमारे लिए तय किया है। यानी इस समय पर कुदरत भारत को एक विजयी योद्धा के रूप में पूरी दुनिया के सामने रखना चाहती है, और यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आप इसे थोड़ा सा पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके सोच के देखिए कि भारत का मान बढ़ रहा है पूरे विश्व के अंदर, चाहे फिर उसके पीछे पृष्ठभूमि में कोई भी हो, लेकिन मान तो हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का बढ़ रहा है। और यह बात क्या साधारण है? एक के बाद एक कुदरत मौके दे रही है और हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, यह कोई साधारण बात नहीं है। और इसीलिए मैं आप लोगों से बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि 2022 का साल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, यह असाधारण है। और आने वाले समय के अंदर भारत पुनः विश्व का नेतृत्व करेगा। और अब आपको वो बातें सच होती हुई नजर आने भी लगी होंगी। जब मैंने 2018 में ये बात कही थी तब दूर दूर तक ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन आज जब आप उन चीजों को देखते हैं, मेरे पुराने वीडियो को उठा करके आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस समय जो ग्रहों की परिस्थिति का आकलन मैंने आप लोगों को दिया था, अब जैसे जैसे वो समय नजदीक आ रहा है, आपके सामने, हमारे सामने वो परिस्थितियां, वो रूप लेती हुई भी हमें नजर आ रही है। इसीलिए दर्शकों, भारत का भविष्य स्वर्णिम है और ये भारत का परिवर्तन असाधारण है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।